सो गाइस, ये जुनता ऑफिस आज फ्राइडे को आके मैंने जुनता ऑफिस से मैंने अपना जुनता कलेक्ट कर लिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जब से ये अपडेट आया है कि सैफ अपना काम APMA को हैंड ओवर करने जा रही है और जो ये बैकलॉग पेंडिंग है इन सब को मार्च 31 तक क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तब से बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग गए हैं कि भाई ये बताइए आप हमें कि मेरी फाइल की लॉक की डेट आने वाली है लेकिन मेरे पास जुनता नहीं है। या फिर जो लोग अपनी फाइल को लॉक करवाना चाहते हैं, जो लोग अपने पेपर्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी जुनता की ज़रूरत होती है क्या। या फिर अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी आपको जुनता की ज़रूरत होती है क्या। सो आज आप लोगों को फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप जुनता कैसे बनवा सकते हैं, कम से कम कितने पैसों में जुनता बनवा सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, मैं आपके साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कैसे मैंने अपना जुनता बनवाया, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए, ताकि आप भी अपना जुनता खुद से बनवा पाए और आपको किसी एजेंट के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत ना पड़े। सो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलता रहे। और अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल आंसर यू गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि जुनता होता क्या है। सो दोस्तों, जुनता एक आपका एड्रेस प्रूफ होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया में एड्रेस, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ होता है, उसी तरह से पोर्चुगल में जो एड्रेस प्रूफ होता है उसको जुनता बोलते हैं। और ये कैसे हम बनवा सकते हैं, आप जहां भी आप रह रहे हैं हर एरिया में आपके पास आसपास अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे जुनता ऑफिस तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा नियरेस्ट जुनता ऑफिस है। हर एरिया में जुनता के ऑफिसेस बने हुए हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ फारो में, यहाँ पर मैं डायरेक्टली जुनता ऑफिस गया और मैंने उनको बोला कि मुझे जुनता बनवाना है। मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली जुनता ऑफिस की, मैं डायरेक्टली विजिट किया मैंने वहां पर। सो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बेसिक सा फॉर्म था जिसमें मुझे अपना नाम लिखना था, डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी, पासपोर्ट नंबर लिखना था और आई थिंक निफ नंबर लिखना था। और उस फॉर्म के साथ उन्होंने एक स्लिप पे मुझे लिख के दिया कि इस फॉर्म के साथ आपको 2 पोर्चुगीज लोगों के सिग्नेचर करवा के लाने हैं, प्लस उनका आईडी कार्ड है उसके की फोटो कॉपी लेके आनी है और उस पे साइन करवा के लाने हैं। सो मैं ये ऑफिस से मैं ये डॉक्यूमेंट लेके आ गया। फिर मैंने अपने फ्रेंड जो पोर्चुगीज नेशनलिटी है उसके साथ मैंने ये डिटेल्स शेयर करी और मैंने फॉर्म को जल्दी से फटाफट फिल किया और उसने अपना कार्ड दिया, उसकी फोटोकॉपी निकाली और उसने सिग्नेचर किए। ऐसे ही एक और बंदे की जरूरत पड़ी, उसका भी सेम प्रोसीजर था। तो मेरे पास क्या था कि दो लोगों के, पोर्चुगीज लोगों के कार्ड की फोटोकॉपी थी। सो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत जल्दी ही वहीं पे तैयार कर लिए 15 मिनट्स के अंदर और मैंने उस फॉर्म को फिल किया और फिर से मैं जुनता ऑफिस गया और उस जुनता ऑफिस में मैंने जाने के बाद में टोकन लिया। टोकन से मेरा नंबर आया, नंबर आते उन्होंने मेरे से पहले ये फॉर्म चेक किया और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए वो चेक किए। फिर उन्होंने मेरा ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट लिया, मैंने अपना पासपोर्ट उनको दिया और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी करी, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। यहाँ पर एक और चीज़ थी जो पहले मैं भूल गया था लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि उस फॉर्म में ये लिखा होता है कि आप ये जुनता आप अकेले का अप्लाई कर रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर्स का भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं। तो जब पहले मैंने फिल नहीं किया था लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने अपनी वाइफ और मेरे बेबी का भी पासपोर्ट उनको दिया और उस फॉर्म में मैंने उनका नाम लिखा, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखी, उनका निफ नंबर लिखा और उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए पूरी फैमिली के। मतलब उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। जुनता की बहुत ही स्मॉल एक फीस होती है। मैंने 3 लोगों की फीस 10 यूरो पे करी थी। दोस्तों, उन्होंने 3 लोगों की जो फीस ली वो 10 यूरो एंड आई थिंक इट्स
here in the paper 10 euro 25 cents की 3 लोगों की पेमेंट ली, which is close to 3 euro plus some cents 3.41 euros पर पर्सन के मेरे चार्जेस लगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में उन्होंने मुझे एक स्लिप दी, वो ले जाके मुझे कैश काउंटर पे देनी होती है और उस कैश काउंटर पे आपको ये फीस पे करनी होती है। जब आप फीस पे करते हैं तो आपको इस तरह का एक पेपर मिलता है, ऐसा पेपर, और इस पेपर में आपको उन्होंने मुझे जो नेक्स्ट डे की डेट दी थी कि आप अगले दिन आइए और आप अपना जूता यहाँ से पिक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये बहुत ही बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस था। फॉर्म भरना बहुत आसान था। सिर्फ आपके पास जो होने चाहिए वो 2 लोग होने चाहिए, एज ए गारंटर या आप कह सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको अपना हाउस का एड्रेस दे रहे हैं। या फिर अगर आपने घर अपने नाम से ले रखा है और आपके पास आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको इन लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जुनता ऑफिस जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो आपके नाम से घर लिया हुआ है, आपके पास जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप एज ए एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं और वहां से आप अपना जुनता बनवा सकते हैं। या फिर जब आप निफ अप्लाई करते हैं और अगर निफ के अंदर आपका एड्रेस लिखा हुआ है पोर्चुगल का और वो आपका एड्रेस है और उस पर आप रह रहे हैं तो वो एड्रेस भी आपका चल जाता है। सो इस तरह से मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। मुश्किल से मुझे 10 to 15 मिनट्स लगे इन सारे प्रोसीजर में। और जब नेक्स्ट डे मैं जुनता ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे इस तरह का ये जुनता दे दिया। सो ये जुनता है, इसके अंदर हम तीनों का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी वाइफ का नाम लिखा है और मेरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है और तीनों के पासपोर्ट नंबर लिखे हुए हैं और बाकी जो नॉर्मल डिटेल्स लिखी होती है इस पे लिखा है फेरगुसिया डी क्वार्टिरो, ये मैंने वहां से बनवाया था। सो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप भी जुनता बनवा सकते हैं। और अगर आप लोग इन 2 पोर्चुगीज या जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका अरेंजमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो फिर तो जो दूसरा ऑप्शन बच गया वो बच गया आपके पास, आपको किसी एजेंट का ही सहारा लेना होगा। और जब आप अपने नाम से घर ले लेते हैं और आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर आप अपना एड्रेस जाकर चेंज करवा सकते हैं। आप निफ में अपना एड्रेस अपडेट करवा दीजिएगा, निस में अपना एड्रेस अपडेट करवा दीजिएगा और जुनता की आपको फिर जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती है फिंगर्स के टाइम पे तो आप जुनता ऑफिस अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जा सकते हैं और वहां से आप अपना जुनता बनवा सकते हैं। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एडवांस में बनाने चाहिए, क्योंकि आजकल जब से ये न्यूज आई है कि पेपर्स बहुत जल्दी मिलने लगेंगे पोर्चुगल में, तो हर ऑफिस में बहुत ज्यादा रश हो गया और फिर से अपॉइंटमेंट्स की दिक्कत आने लग गई है। सो दोस्तों ये थी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आप जुनता कैसे बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों को निफ बनवाने में, निस बनवाने में जुनता की मैंने पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। और भी फाइल लॉक में या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। आप बाकी वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने हर एक वीडियो के हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो वो बाय मिस्टेक मेरे से छूट गया होगा, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की और जो भी जानकारी मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो आगे मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।